स्वागत है दोस्तों। पिछली बार हमने सेरेंगेटी के विशाल मैदानों में जानवरों का प्रवास और शिकारियों की रणनीति देखी थी, प्रकृति की अद्भुत शक्ति का नजारा। लेकिन सेरेंगेटी सिर्फ शिकार और प्रवास की कहानी नहीं है। यहाँ छुपे हैं ऐसे रहस्य जो इंसानी सभ्यता और धरती के इतिहास से जुड़े हैं। आज हम जानेंगे उन लोगों के बारे में जिन्होंने सदियों से इस जमीन को अपना घर बनाया है, और देखेंगे रात के अंधेरे में जंगल का बदलता चेहरा। यह सफर सिर्फ एक और सफारी नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने की यात्रा है, जहां हर प्राणी, हर पौधा और हर इंसान की भूमिका अहम है। तो चलिए तैयार हो जाइए सेरेंगेटी के अनछुए पहलुओं को खोजने के लिए, जहां हम सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि इस कहानी का हिस्सा बनेंगे। सेरेंगेटी की असली आत्मा है यहाँ के मासी लोग, जिन्होंने सदियों से इन मैदानों को अपना घर बनाया है। मासी जनजाति के लिए गायें सिर्फ संपत्ति नहीं, बल्कि संस्कृति और जीवन का केंद्र है। वे अपने मवेशियों की रक्षा परिवार की तरह करते हैं। इनका जीवन जंगल के नियमों से गहराई से जुड़ा है। वे जानते हैं किस पौधे में औषधीय गुण हैं और शेरों के साथ सह अस्तित्व में रहना सीख गए हैं। मासी गांव या बोमा में कदम रखते ही लगता है जैसे समय थम गया हो। मिट्टी और लकड़ी से बने घर और बच्चों को अनुभव से मिलने वाली शिक्षा यहाँ आम है। जंगल उनका घर है, जानवर उनके साथी। यह सिर्फ कहावत नहीं, बल्कि उनके जीवन का सार है। मासी हमें सिखाते हैं कि इंसान प्रकृति से अलग नहीं, बल्कि उसका हिस्सा है। सेरेंगेटी की कहानी मासी जनजाति के बिना अधूरी है। यही इस धरती की आत्मा है। दिन में सेरेंगेटी शांत और सुंदर दिखता है, लेकिन रात होते ही यहां असली नाटक शुरू होता है। अंधेरे में शेर सक्रिय हो जाते हैं, उनकी दहाड़ दूर तक गूंजती है। शेरनियां चुपके से शिकार के करीब पहुंचती है। रात में उनकी दृष्टि बेमिसाल होती है। हाइना और लकधबग्घे भी रात के असली अवसरवादी हैं। उनकी डरावनी हंसी जंगल की खामोशी को चीरती है। ये शिकारी अक्सर शेरों के शिकार को चुराने की कोशिश करते हैं, जिससे जंगल में संघर्ष और रोमांच बरच जाता है। उल्लू, नाइटजार और चमगादड़ जैसे निशाचर पक्षी भी रात को जीवंत बना देते हैं। हर आवाज, हर आहट या तो शिकारी की कहानी है या शिकार की। सेरेंगेटी की रात हमें याद दिलाती है कि यहाँ हम सिर्फ मेहमान हैं। ये दुनिया उन प्राणियों की है जिन्होंने अंधेरे को अपना घर बना लिया है। सेरेंगेटी के महान प्रवास का सबसे नाटकीय दृश्य मारा नदी के तट पर होता है। लाखों वाइल्ड बीस्ट और झेब्रा नदी पार करने के लिए इकट्ठा होते हैं। यह सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि अस्तित्व की परीक्षा है। जैसे ही पहला जानवर पानी में कूदता है, पूरा झुंड उसके पीछे पीछे दौड़ डाट पढ़ाता है। यह है ग्रेट क्रॉसिंग। पानी के नीचे घात लगाए मगरमच्छ बिजली की तरह हमला करते हैं। भगदड़ में कई जानवर अपनी जान गंवा बैठते हैं। नदी का बहाव भी खतरनाक है। कई छोटे बछड़े बह जाते हैं या चट्टानों से टकरा जाते हैं। लेकिन जो जानवर पार कर जाते हैं, वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं। यह जीवन की अदम्य इच्छा शक्ति का प्रमाण है। मारा नदी का यह संघर्ष दिखाता है कि सेरेंगेटी में जीवन की कीमत बहुत ज्यादा है। हर पल लड़ डेच कर जीतना पड़ देचता है। सेरेंगेटी सिर्फ जानवरों का घर नहीं, बल्कि एक प्राचीन भूवैज्ञानिक और ऐतिहासिक रहस्य भी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह मैदान लगभग 20 लाख साल पुराना है। यहाँ की मिट्टी और चट्टानें धरती के इतिहास की गवाह हैं। हर साल यहाँ आग लगती है, जो विनाशकारी लग सकती है, लेकिन असल में यह घास के मैदानों को नया जीवन देती है। आग पुरानी घास को जला देती है, जिससे नई पौष्टिक घास उगती है। इसी वजह से यहाँ हमेशा भोजन उपलब्ध रहता है। पास के ओल्डवाई गॉर्ज में इंसान के सबसे पुराने पूर्वजों के जीवाश्म मिले हैं। यहीं से मानव विकास की कहानी शुरू हुई थी। वैज्ञानिक आज भी जानवरों के प्रवास, जलवायु परिवर्तन और शिकारी शिकार के संतुलन का अध्ययन कर रहे हैं। हर नई खोज सेरेंगेटी की जटिलता और महत्व को और गहरा करती है। यह जगह हमें याद दिलाती है कि हम धरती के इतिहास का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। यह एक जीवित प्रयोगशाला है।
सेरेंगेटी की खूबसूरती हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करती है। यह तंजानिया की अर्थव्यवस्था और संरक्षण दोनों के लिए अहम है। पर्यटन संरक्षण के लिए धन जुटाता है और स्थानीय लोगों को रोजगार देता है, लेकिन अनियंत्रित पर्यटन इस नाजुक इकोसिस्टम को नुकसान भी पहुंचा सकता है। बहुत सारी सफारी जीपें जानवरों को परेशान कर सकती हैं और नए होटल उनके आवास को नष्ट कर सकते हैं। अवैध शिकार आज भी एक बड़ा खतरा है, खासकर हाथियों और गैंडों के लिए। जलवायु परिवर्तन भी सेरेंगेटी के लिए गंभीर चुनौती है। बदलते मौसम प्रवास चक्र को बाधित कर सकते हैं। तंजानिया सरकार, WWF और यूनेस्को जैसे संगठन संरक्षण के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। यह संघर्ष निरंतर है। सेरेंगेटी को बचाना हमारी साझा जिम्मेदारी है। सेरेंगेटी की यात्रा हमें सिखाती है कि प्रकृति का संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। शिकारी और शिकार का रिश्ता इकोसिस्टम को स्वस्थ रखता है। शेर और हाइना बीमार जानवरों को खत्म करते हैं, जिससे झुंड मजबूत रहता है। दिन रात, आग बारिश, जीवन मृत्यु, हर चक्र संतुलन बनाए रखता है। यहाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। एक जानवर की मृत्यु दूसरे के लिए भोजन बनती है। यह संतुलन बहुत नाजुक है। अगर एक भी कड्डीची टूटे तो पूरा सिस्टम बिखर सकता है। इंसान भी इसी चक्र का हिस्सा है। हमारी गतिविधियां इस संतुलन को बिगाड़ सकती हैं। सेरेंगेटी का संदेश है, प्रकृति का सम्मान करो, उसके साथ सद्भाव में रहो और विविधता की ताकत को समझो। सेरेंगेटी नेशनल पार्क सिर्फ तंजानिया की नहीं, पूरी दुनिया की धरोहर है। यहाँ प्रकृति अपने सबसे भव्य रूप में जीवित है। यहाँ आकर हमने जानवरों का जीवन, धरती का इतिहास और प्रकृति का नाजुक संतुलन महसूस किया। ये हमें याद दिलाता है, अगर हम प्रकृति को बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी इसकी खूबसूरती देख पाएंगी। संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है। सेरेंगेटी का भविष्य हमारे हाथों में है। इस यात्रा में साथ देने के लिए धन्यवाद। खोजते रहिए, सीखते रहिए और हमारे ग्रह की रक्षा का वादा कीजिए। जय हिंद।